क्या निफ्टी अगले हफ्ते इस 24,500 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आएगा? हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ कुंदन कुमार और मैं अपने चैनल टीजी टीपी विद सुकून में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे कि निफ्टी क्या अगले हफ्ते इस 24,500 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट में आज सेक्टर वाइज क्या प्रदर्शन रहा। तो भारतीय शेयर बाजार में तीसरे दिन लगातार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 166 अंकों की मजबूती के साथ 78,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा। वहीं निफ्टी 66 अंक के बढ़त के साथ 24,383 के अपने डे क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग में सफल रहा। और आज हम बात करते हैं आज के उस टॉप गेनर सेक्टर्स की। तो निफ्टी मीडिया आज की टॉप गेनर रहा। आज निफ्टी मीडिया कारोबार में सबसे शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 2% के बढ़त के साथ क्लोजिंग देने में सफल रहा। वहीं एक नज़र अगर निफ्टी ऑटो सेक्टर पर डाली जाए तो ऑटो सेक्टर भी जोरदार प्रदर्शन करती हुई दिखी, जहां अशोक लीलैंड 5% के साथ एक जोरदार प्रदर्शन करने में सफल रहा। वहीं हुंडई मोटर्स के शेयर्स मजबूत तिमाही नतीजे के दम पर चमके। वहीं निफ्टी ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर में 1% की मजबूती दर्ज की गई और निफ्टी फार्मा में भी थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ हरे निशान में बंद होते हुए देखने को मिला। अब बात करते हैं आज के टॉप लूजर्स वाले सेक्टर्स की। तो आज का टॉप लूजर्स रहा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी आज आईटी सेक्टर बाजार पर सबसे बड़ा दबाव साबित हुआ। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण बाजार में आज काफी खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। वहीं अगर निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में भी 1% की कमजोरी दर्ज की गई और लाल निशान में बंद हुआ। तो आइए हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली चार्ट की। तो हमने अपने स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले 6-7 हफ्तों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है और वो रेंज है 24,513 का हाई और 23,610 का लो। तो अब क्या निफ्टी अगले हफ्ते इस 24,500 के हाई को क्लोज कर पाएगा या फिर यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा? तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने इस चार्ट को हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा लेवल है जहाँ से बायर मार्केट को अपने कंट्रोल में लेंगे या फिर सेलर का दबदबा जारी रहेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस सप्ताह में मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ सेलर ने चूंकि अपना दम दिखाया लेकिन वो कमज़ोर साबित हुए और मार्केट 23,923 के ओपनिंग के साथ दिन में 100-150 पॉइंट के बढ़त के साथ ग्रीन में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं मंगलवार के दिन सेलर थोड़े से अपने दम दिखाए लेकिन फिर भी वो कमज़ोर रहे और बायर्स का दबदबा जारी रहा। लेकिन जब बुधवार को मार्केट ओपन हुआ तो बुधवार को मार्केट 24 24 सीधा 150-200 पॉइंट के गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ। चूंकि यहाँ पे सेलर ने अपना यहाँ पे दम दिखाया लेकिन वो कमज़ोर रहे और मार्केट में बायर ने अपना लगातार खरीदारी और अपना दम दिखाते हुए पिछला जो रेजिस्टेंस है 24,232 का उसके ऊपर क्लोज करने में सफल रहे। तो अब क्या मार्केट में ये बाइंग मोमेंटम जारी रहेगा या फिर यहाँ से सेलर फिर अपना दम दिखाएंगे? तो यदि मार्केट सोमवार के दिन इस 25,500 के ऊपर ओपनिंग देता है
और 1 से 2 दिन अगर यहाँ पे ही सस्टेन करता है, तो हमारे लिए अगला जो टारगेट होगा, वो होगा 24,850 से 25,000 तक का। और और यदि मार्केट सोमवार के दिन अगर दबाव में खुलता है, अगर नेगेटिव खुलता है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट होगा, वो 24,318 से 24,358 तक का। और मार्केट यदि इसके नीचे क्लोज देने में अगर सफल रहा, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, वो होगा 24 24,140 से 24,166 का। और चूंकि मार्केट जो मंगलवार के दिन एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, मतलब 100-150 पॉइंट के गैप अप ओपन हुआ था, उस सपोर्ट को अगर मार्केट अगर होल्ड, मतलब बायर अगर इस सपोर्ट पर अगर मार्केट को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हैं, तो मार्केट अगर इसके नीचे अगर होल्ड करना शुरू कर देता है, तो फिर मार्केट के लिए जो दूसरा सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट होगा 24,902 का। अब चूंकि ये सपोर्ट बायर के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। अब चूँकि सेलर अगर यहाँ पे ही एकाध दिन अगर यहाँ पे ही मार्केट को होल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 24 24,130 से 24,130 से 24,440 तक जो बायर मार्केट को लेके गए हैं, उनका स्टॉप लॉस यहीं पे लगा हुआ है। और यदि सेलर एक आध दिन मार्केट को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, तो ये बायर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और बायर को किसी भी हाल में मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और यदि बायर यहाँ पे भी अगर मार्केट को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हैं, तो सेलर के लिए जो अगला जो टारगेट होगा, वो होगा 23,920 का, 23,920 का। और सेलर यदि इस सपोर्ट को भी तोड़ दिए, तो फिर बायर के लिए ये मार्के बायर के लिए मार्केट को सँभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अ, 23,915 से जो 24,400 तक मार्केट जो बायर मार्केट को लेके गए हैं, उन सबका स्टॉप लॉस, फाइनल स्टॉप लॉस जो लगा है, वो वीकली कैंडल के, इस वीक के कैंडल के लो पे लगा हुआ है। तो यदि बायर यहाँ पर भी मार्केट को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हैं, और सेलर यदि इसको इसके नीचे क्लोजिंग देने में अगर सफल हो जाते हैं, तो फिर मार्केट के लिए जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा, वो होगा 23,550 से 23,600 का, जो फाइनल सपोर्ट होगा। और मार्केट बायर को हर हाल में मार्केट को यहाँ पे संभालना ही पड़ेगा। अब बात करें यदि रेजिस्टेंस की, तो यदि मार्केट सोमवार के दिन 24,500 के ऊपर यदि ओपनिंग देता है, और एक आध दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और यदि कोई बुलिश मोमेंटम बनाता है, तो हमारा तो मार्केट के लिए जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, वो 24,900 से 25,000 तक का टारगेट ओपन हो जाएगा। और यदि मार्केट, और चूंकि यहाँ पे 24 अब चूंकि मार्केट में 25,000 से 25,142 का एक गैप इम्बैलेंस रेजिस्टेंस है, तो यदि मार्केट इस बुलिश मोमेंटम को ऐसे ही एक बुलिश प्राइस एक्शन के साथ अगर इसको ब्रेक करना चाहता है, तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मार्केट को एक हार्डल फेस जरूर करना पड़ेगा। अब यदि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, तो मार्केट को एक गैप अप ओपन देना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। और यदि फिर से एक आध दिन यहाँ पे सस्टेन करने में अगर कामयाब रहा, और बायर अपना कंट्रोल बनाए रखे, तो फिर जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, वो हमारे लिए 25,550 से 25,600 का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वो हमारे लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है, वो हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
तो चलिए ये तो हो गया हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है, लेकिन इसमें हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यदि मार्केट सोमवार को अगर बुलिश 25,000 24,500 के ऊपर ओपन होता है और एक आध दिन सस्टेन करता है, तो जैसे ही मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हम किसी स्विंग लो पे एंट्री करेंगे और उसके नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,500 से 24,550 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट होगा 24,950 से 25,000 तक का। और यदि मार्केट यहाँ पे ही एक आध दिन अगर कंसोलिडेट करके और फिर अगर अपना बुलिश मोमेंटम अगर कंटिन्यू रखता है, तो हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 25,550 से 25,600 तक का होगा। लेकिन यदि सोमवार को मार्केट नेगेटिव ओपन होता है, यानी कि 24,380 से 24,300 के नीचे यदि ओपन होता है और एक आध दिन यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 24,100 से 24,144। और यदि मार्केट एक आध दिन यहाँ पे ही होल्ड कर लेता है, चूंकि ये एक 24,000 से 24,131 का एक गैप अप सपोर्ट है, तो यदि मार्केट यहाँ पे एक आध दिन होल्ड करता है और यदि इस गैप को फिल करके 24,000 के नीचे यदि सस्टेन करने लगता है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा 23,550 से 23,600 का, जो कि एक फाइनल सपोर्ट होगा। और चूंकि ये हमारा फाइनल सपोर्ट है और यहाँ पे बायर को हर हाल में मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। यदि बायर यहाँ पे मार्केट को अपने कंट्रोल में नहीं लेता है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आता है वो फिर यहाँ से 400-500 पॉइंट मार्केट फॉल करेगा और मार्केट सीधे आ जाएगा 23,180 से 23,250 तक। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीकली एनालिसिस। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको इसमें कोई कमी दिख रही है, चूँकि मैं उतना ओल्ड नहीं हूँ, लेकिन अपने नॉलेज के अनुसार मैं आपको वो लेवल दे रहा हूँ। यदि आप हमारे इस लेवल को अगर नोट डाउन करते हैं और यदि इस लेवल पे आप वर्क करते हैं, तो आपको 80 से 90% तक की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, जो एक काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी कहा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी और ख़ास बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं किसी भी तरह का बाई या सेल रिकमेंड नहीं करता। यदि आप कुछ भी बाई या सेल करते हैं तो अपने नॉलेज के बेसिस पे करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और मैं हर रोज़ निफ्टी पर डेली एनालिसिस का वीडियो बनाता हूँ। तो एक बार मेरे लेवल्स को आप नोट करें और उस पे प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे लेवल्स कैसे काम करते हैं। और मैं और लोगों की तरह ऑप्शन चेन, लैगिंग इंडिकेटर, प्राइस एमएसीडी, मूविंग एवरेज, ऐसे लैगिंग इंडिकेटर पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मैं ओनली प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करता हूँ, चूँकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ। और मोस्टली आप जितने भी बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं उनको पूछेंगे तो सारे के सारे लोग प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करते हैं और प्राइस एक्शन जितना एक्यूरेसी किसी भी इंडिकेटर या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में नहीं होती है। और मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और मैं प्राइस एक्शन पे ही बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं प्राइस एक्शन बेसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। प्राइस एक्शन बेसिस डिमांड और सप्लाई लेवल ड्रॉ करता हूँ, जो लगभग मुझे 80 से 90% की एक्यूरेसी देती है। मैं उस लेवल पे काम करता हूँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बिग मनी
और बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्केट को चलाने वाले यही कुछ लोग होते हैं, जैसे कि बड़े पैसे वाले, बिग प्लेयर्स, हेज फंड और इंस्टीट्यूशन। यदि हम इनके साथ ट्रेड करें, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का डर कम रहता है। इसलिए हम रैंडम ट्रेडिंग ना करके यदि आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो और यूट्यूबर जैसे 10 तरह के ऑप्शन चेन दिखाएँगे, 10 तरह के लैगिंग इंडिकेटर दिखाएँगे, 10 तरह की इधर-उधर की बातें करेंगे। इस चीज़ को ना देखकर आप हमारे वीडियो को देखिए और हमारे लेवल पर आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो 10 तरह की इंडिकेटर, 10 तरह का ऑप्शन चेन, 10 तरह का टूल्स यूज़ ना करते हुए सिर्फ़ एक प्राइस एक्शन पे अगर ट्रेडर भरोसा करे और उसको ट्रेड करे, हमें इतना भरोसा है कि ट्रेडर्स बहुत जल्दी प्रॉफ़िटेबल बन जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्केट बड़े पैसे ही चलाते हैं। तो रैंडम ट्रेड ना करके उस लेवल पे ट्रेड करें, जहाँ से हमारा ट्रेड ज़्यादातर प्रॉफ़िट में क्लोज़ हो। आप हमारे लेवल को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमारा लेवल किस तरह से है और मार्केट कितना अच्छे से उसको रिस्पेक्ट दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी की स्वस्थ रहने की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। गुड नाइट।